हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के लेक्चर में हमको क्या पढ़ना है कि डिग्री ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, अल्कोहल, हैलोजन किस तरीके से निकाला जाता है। ठीक, इसमें आपके एक कोई कार्बन है वो कितना, उसका डिग्री क्या होगा, प्राइमरी होगा, वैलेंसी या सेकेंडरी, टर्शरी, इस नाम से भी जाना जाता है। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को ये चीज़ें निकालनी होती है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे निकालते हैं। तो देखो, कार्बन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। जैसे कि सपोज करो मैं कोई आपके पास लेता हूँ CH3, CH2, CH3। अब देखो, जिस कार्बन की मुझे डिग्री निकालनी है, हमें उस कार्बन को चेक करना है कि वो कितने और कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, द कार्बन विच इज, या कार्बन हुज डिग्री वी हैव टू फाइंड is connected to how many carbons represents its degree, राइट। अब देखो इसका क्या मतलब है। सपोज करो अगर कोई कार्बन, जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, अगर वो एक कार्बन से जुड़ा होगा, एक कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी, प्राइमरी या फिर और 1 डिग्री कार्बन। अगर सपोज करो कि वो 2 कार्बन से जुड़ा होगा, 2 कार्बन से जुड़ा होगा तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी और 2 डिग्री कार्बन। अगर मान लो वो 3 कार्बन से जुड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, टर्शरी और 3 डिग्री कार्बन। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 4 कार्बन से जुड़ा हो तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी और 4 डिग्री कार्बन। ठीक, तो इस तरीके से हमको चेक करना है कि वो जो कार्बन जिसकी डिग्री निकालनी है वो कितने और कार्बन से जुड़ा है, वो बताएगा क्या है उसकी डिग्री। अब देखो, इस कार्बन की अगर मुझे डिग्री निकालनी है तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। ठीक, नेबरहुड वाला चेक करना है, इसके बराबर में ये इसको चेक नहीं करना है, बिकॉज ये कार्बन डायरेक्टली कनेक्टेड है इससे कनेक्टेड नहीं है, तो सिर्फ इसको चेक करेंगे। तो ये कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री। और इस कार्बन को क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी कार्बन। ठीक, सिमिलरली इसको क्या बोलेंगे, देखो ये कार्बन जो है ये इस कार्बन से भी जुड़ा है, इस कार्बन से भी जुड़ा है, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री कार्बन। ठीक, सिमिलरली इस कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे। सपोज करो यू हैव दिस, ऐसे ये गिवन है आपका। ठीक, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इस कार्बन की चेक करेंगे तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन, ये वाला कार्बन। ये वाला कार्बन जो होगा ये 2 डिग्री कार्बन होगा, सॉरी 2 डिग्री, 3 डिग्री होगा, एक कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन, तो ये 3 डिग्री कार्बन होगा। ये कार्बन जो होगा ये 1 और 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा, और ये वाला भी 2 डिग्री हो जाएगा। ठीक, सपोज करो और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लो ये ले लिया मैंने नाइट्रोजन और यहाँ पर मिथाइल। तो अगर मैं इस कार्बन की डिग्री फाइंड करना चाहूँ तो ये एक कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसको 1 डिग्री बोलेंगे या प्राइमरी बोलेंगे। इसको बोलेंगे 3 कार्बन से जुड़ा है, 1, 2 एंड 3, तो इसको क्या बोलेंगे, 3 डिग्री कार्बन बोलेंगे। इस कार्बन की बात करूंगा तो ये कार्बन कितने से जुड़ा है, ये एक कार्बन से जुड़ा है। इधर तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को तो फाइंड करना नहीं है, हमको काउंट करना नहीं है। तो क्या करना है, इस कार्बन की जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 1 डिग्री होगी। ठीक, क्योंकि ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन को काउंट नहीं करते डिग्री में। ठीक, और ये वाले की बात करेंगे सिमिलरली, तो ये भी कितना होगा, 1 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन है तो इसको काउंट नहीं करना। ये कार्बन क्या है, इससे जुड़ा हुआ है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन। इसको कितने से जुड़ा है, एक कार्बन और 2 कार्बन, तो इसको 2 डिग्री बोल देंगे। ठीक, सपोज करो यू हैव CH3, CH3, हाइड्रोजन, CH2, CH3 एंड CH3। अब आपको इसमें डिग्री बतानी है तो सिंपल है, इस कार्बन की डिग्री 1 डिग्री होगी क्योंकि एक कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन, 2 कार्बन और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली इस कार्बन का अगर चेक करूंगा तो ये एक कार्बन से जुड़ा है, इससे जुड़ा है 2 और इससे जुड़ा है 3। ठीक, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी भी 3 डिग्री हो जाएगी। सिमिलरली अगर मैं इस कार्बन की बात करूंगा तो ये 1 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से कार्बन की डिग्री निकाली जाती है। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। तो इसका ध्यान रखना, अगर नाइट्रोजन होगा तो इस तरीके से आपको नहीं काउंट करना होता है, सिर्फ कार्बन को काउंट करना होता है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम नाइट्रोजन की। सबसे पहले नाइट्रोजन की बात करते हैं, तो इसको आपने कॉपी कर लिया होगा। नाउ डिग्री ऑफ नाइट्रोजन। अब डिग्री ऑफ नाइट्रोजन में देखो किस तरीके से फाइंड करते हैं। ये सेम है आपका। ठीक,
अब देखो डिग्री ऑफ नाइट्रोजन वी हैव टू काउंट। नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन का क्या है कि सपोज करो मैं कुछ लिखता हूँ CH3 CH2 और NH2, ठीक। इसको मैं क्या करता हूँ कि सेम है आपका कि जो नाइट्रोजन है whose degree we have to find is connected to how many carbon represents its degree। मगर सपोज करो जो नाइट्रोजन है अगर वो एक कार्बन से जुड़ा है तो सेम प्राइमरी होगा, ठीक। अभी जो लिखा था मैंने सेम लिखा था। या फिर 1 डिग्री नाइट्रोजन बोलेंगे उसको। अगर 2 कार्बन से जुड़ा होगा वो नाइट्रोजन तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे, सेकेंडरी नाइट्रोजन, ठीक। अगर उसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री नाइट्रोजन है, ठीक। अगर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे टर्शरी। अब देखो नाइट्रोजन में हमें अमीन्स पढ़ना है और अमाइड्स पढ़ना है, ठीक। अमीन्स और अमाइड्स क्या होते हैं, जैसे कि ये जो एग्जांपल लिखा है मैंने ये अमीन्स का है, क्योंकि अमीन्स में और अमाइड्स में दोनों में क्या आते हैं, नाइट्रोजन आते हैं, ठीक। ये अमीन्स होते हैं। अमीन्स का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कि ये जो आपका होता है ये क्या होता है, मॉलिक्यूल अमोनिया बोलते हैं इसको, अमोनिया। अगर इसके अंदर से एक हाइड्रोजन मैं हटा दूं और एक कोई भी R ग्रुप लगा दूं तो क्या बनेगा, RNH2 ये बनेगा। तो इसी मॉलिक्यूल को ये क्या बोलेंगे आप, RNH2 को क्या बोलेंगे इसको आप बोलेंगे अमीन या अमाइंस, ठीक। और कौन सा अमाइन है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वो अभी बात करते हैं हम लोग। तो RNH2 इज अमाइन एंड NH3 इज अमोनिया। तो अमोनिया से अमाइन बनता है आपका। अब देखो CH3 CH2 और NH2 की बात करते हैं। तो CH3 CH2 NH2 में क्या है आपका, आपको चेक करना है कि जो नाइट्रोजन जिसकी डिग्री निकाले हो कितने कार्बन से कनेक्टेड है। तो ये देखो सिर्फ एक कार्बन से कनेक्टेड है, राइट। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री नाइट्रोजन है और अमीन है तो इसी को क्या बोल देंगे, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक। क्योंकि ये वाला पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट आपका R पार्ट है, जो NH2 था ना, तो ये R पार्ट है। और ये क्या है, आपके 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक नाइट्रोजन से आपकी, ठीक। तो ये 1 डिग्री है। सपोज करो इफ यू हैव CH3 NH and CH3, now this N is connected with this is also amine, right, this is also amine। तो ये क्या है आपका, ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से और जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे हमें 2 डिग्री नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन क्या है, अमीन है तो इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन, इस तरीके से, ठीक। अब 3 डिग्री अमीन बनाना होगा तो CH3 नाइट्रोजन CH3 एंड नाइट्रोजन, इसको क्या बोलेंगे हम, क्योंकि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, जैसे कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, नाइट्रोजन 3 वैलेंसी रखता है और साथ में एक लोन पेयर रखता है। तो लोन पेयर को हमें नहीं देखना फिलहाल अभी, ठीक है, क्योंकि बेसिक पार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से और जुड़ा होने की वजह से इसकी डिग्री क्या है, अब ये बोलेंगे इसको 3 डिग्री अमाइन, क्या बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन बोलेंगे इसको, ठीक। तो इस तरीके से डिग्री निकालनी होती है। आप ऐसे भी चेक कर सकते हो, अगर अमाइन का केस है तो अगर उस नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन हुआ तो वो 1 डिग्री अमाइन होगा, 0 हाइड्रोजन हुआ तो वो 3 डिग्री अमाइन होगा। देखो इसमें 0 हाइड्रोजन है, कोई हाइड्रोजन नहीं है और 3 ही वैलेंसी होती है तो क्या बनेगा, ये आपका 3 डिग्री बनेगा। और ये क्या बनेगा 2 डिग्री अमाइन, बिकॉज इसके पास 1 हाइड्रोजन, और जब 2 हाइड्रोजन होंगे तो सिर्फ 1 डिग्री बनेगा। 2 से 1 डिग्री, 1 हाइड्रोजन हो तो 2 डिग्री और 0 हो तो 3 डिग्री, इस तरीके से बना सकते हो। मतलब 0 हाइड्रोजन 3 डिग्री एंड अगर 1 हाइड्रोजन हो तो 2 डिग्री और 2 हाइड्रोजन हो तो 1 डिग्री। देखो 0 1 2 3 2 1 उल्टी गिनती करनी है, 0 1 2 3 2 1, ठीक है। इसमें 0 1 2 सीधा और इसमें 3 2 1 उल्टा, ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो। 4 डिग्री देखो क्वाटरनरी भी होता है आपका, जैसे मान लो NCH3 CH3 CH3 CH3। अब देखो ये तब बनता है जब ये लोन पेयर अपना यूज करता है नाइट्रोजन। जब ये लोन पेयर यूज करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आता है और यहाँ पर ये क्या बन जाता है, ये 4 डिग्री बन जाता है आपका। इसको बोलते हैं क्या, 4 डिग्री क्वाटरनरी, क्योंकि 4 डिग्री को क्या बोलते हैं, क्वाटरनरी। इसी को बोलते हैं अमोनियम साल्ट, अमोनियम सॉल्ट। इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, अमाइंस की डिग्री निकालते हैं। तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट या फिर 4 डिग्री भी बोला जाता है इसको। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक। तो इसको थोड़ा और एग्जांपल करते हैं, एक दो और समझते हैं क्या होगा आपका। इसको फिलहाल आप कॉपी करें, ठीक है। अब इसको रब करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। और अब हमें चेक करना है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है और 0 1 2, जैसा कि मैंने लिखा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दोबारा से, देखो यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर 0 हाइड्रोजन हुआ तो 3 डिग्री अमीन बनेगा
अगर एक हाइड्रोजन हुआ तो 2 डिग्री अमीन बनेगा, और अगर 2 हाइड्रोजन हुए तो 1 डिग्री अमीन बनेगा। ठीक, सिंपल सी ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस नाइट्रोजन की डिग्री क्या होगी, ठीक, तो देखो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, और 3 बॉन्ड बनाता है तो इसके पास क्या है, तीनों बॉन्ड बने हुए हैं। ये तीनों बॉन्ड बने हुए हैं किससे, कार्बन से बने हुए हैं। अगर 3 कार्बन होंगे तो 0 हाइड्रोजन, और 0 हाइड्रोजन में डिग्री 3, तो 3 कार्बन से भी जुड़ा है, ऐसे भी चेक कर सकते हो, तो 3 डिग्री बनेगा, या फिर बोलेंगे टर्शरी, इस तरीके से। ठीक, जैसे कि मान लो आप इस तरीके से दिया हो नाइट्रोजन NH2 और यहां से जोड़ दिया हो क्या, ये नाइट्रोजन ऐसे। तब देखो इस नाइट्रोजन की डिग्री क्या होगी, इस नाइट्रोजन की डिग्री होगी 2, ये 2 डिग्री होगी, 2 कार्बन से जुड़ा है। यहाँ पर क्या रहा होगा, एक हाइड्रोजन रहा होगा ऐसे, तो एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री। ठीक, सिमिलरली इस NH2 की देखो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन मतलब क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 डिग्री नाइट्रोजन। और ऐसे भी चेक कर सकते हो कि ये नाइट्रोजन जो है इस कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ एक कार्बन से, तो इसलिए 1 डिग्री अमाइन है ये। और ये नाइट्रोजन क्या है आपका, ये देखो 3 कार्बन, इसके पास 0 हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पर 3 बॉन्ड बनाता है, तीनों कार्बन के साथ बना चुका है, 1 2 एंड 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी डिग्री 3 है। या फिर ऐसे चेक करो कि इसके पास 0 हाइड्रोजन है तो इसकी डिग्री क्या है, 3 डिग्री, तो ये 3 डिग्री नाइट्रोजन है। तो आपको इस तरीके से करना होता है नाइट्रोजन का। अब देखो इसी के केस में अमाइड्स का करते हैं। अब अमाइड्स का कितना होगा, अमाइड्स का क्या होगा, देखो अमाइड होता क्या है पहले वो सीखो। तो इसको मैं रब करता हूं। अब बात करते हैं अमाइड्स की। अमाइड्स के केस में क्या है आपका, अमाइड जो होता है आपका C डबल बॉन्ड RC डबल बॉन्ड O NH2, दिस इज योर व्हाट, अमाइड। इसको बोला जाता है बच्चों अमाइड, CONH2, ये वाला पार्ट जो होता है दैट इज अमाइड। ठीक, अब इसमें भी आपको किसकी डिग्री, नाइट्रोजन की डिग्री चेक करनी होती है, और जो नाइट्रोजन की डिग्री आएगी वही अमाइड की डिग्री होगी। जैसे कि सेम कॉन्सेप्ट चलने वाला है, जैसे CONH2 अगर आएगा तो अमाइड की डिग्री। अभी इसके पास नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन से कितना होता है आपका, 1 डिग्री नाइट्रोजन, और 1 डिग्री का मतलब है कि ये अमाइड है, तो इसको क्या बोल देंगे, 1 डिग्री अमाइड। सिमिलरली अगर मैं बात करूं RC डबल बॉन्ड O NH और R, अब देखो इसने 3 बॉन्ड बना लिए हैं नाइट्रोजन में, तो ये R में क्या है, एल्काइल ग्रुप है, और एल्काइल ग्रुप सपोज करो कोई भी ले लो, कार्बन वाला होगा CH3 या C2H5 ले लो, ऐसे CH2 एंड CH3। अब ये नाइट्रोजन डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 डिग्री, और ये अमाइड है तो 2 डिग्री अमाइड बोलेंगे इसको। ठीक, एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन से 2 डिग्री अमाइड बनता है, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। सिमिलरली अगर मान लो C2H5 CH2 CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O N CH2 CH3 and CH3, now this N is connected with how many carbon, 3 carbon, 1 2 and 3, तो 3 कार्बन से है तो ये कितना होगा, 3 डिग्री, और ये अमाइड है C डबल बॉन्ड, ये वाला पार्ट कौन सा, अमाइड है, इसमें कौन सा, ये वाला पार्ट कौन सा था, अमाइड था। अब ये अमाइड है तो 3 डिग्री अमाइड बोल देंगे इसको। और ऐसे भी चेक कर लो कि नाइट्रोजन के पास 0 हाइड्रोजन है, और 0 हाइड्रोजन से 3 डिग्री नाइट्रोजन बनता है, और 3 डिग्री नाइट्रोजन से अमाइड है तो 3 डिग्री अमाइड बन जाएगा। तो ऐसे चेक कर लेते हैं आप सिंपली। ठीक, तो नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड है और वो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, क्या वो अमाइन का RNH2 वाला पार्ट है या फिर आपका C डबल बॉन्ड O NH2 वाला पार्ट है, वो डिग्री बताएगा आपकी। ठीक, तो इस तरीके से आप डिग्री बता सकते हो किसी की भी। ठीक, अब देखो इसी में ही मैं आपको क्या बता दूं, हेलोजेंस का बता देता हूं, अल्कोहल्स का और हाइड्रोजन का। तो मैं इसको पहले रब करता हूं। अब इनका थोड़ा डिफरेंट केस होता है आपका, तो इसकी बात करते हैं हम लोग। इसको थोड़ा अलग से लिखते हैं। अब हेलोजेंस का और हेलोजेंस में बात करें, हेलोजेंस अल्कोहल एंड हाइड्रोजन में, तो इनका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मैं बता देता हूं आपको। ठीक, अब देखो, अब बात करते हैं अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स की बात अगर मैं करूं तो अल्कोहल्स के अंदर क्या होता है, अल्कोहल के अंदर आपको पता है कि OH होता है। अल्कोहल का मतलब क्या होता है, OH, ये आपका ग्रुप होता है OH, दिस इज अल्कोहल, राइट। जैसे सिंपली आप इस तरीके से डोनेट करते हो ROH ऐसे। ठीक, तो OH जो है, ये OH, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं CH3 CH2 CH2OH। नाउ हमें क्या करना है, इस अल्कोहल की डिग्री बतानी है, OH की डिग्री। इस OH की डिग्री कैसे निकालेंगे, जो ये अल्कोहल है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से जुड़ा है,
ये कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है, दैट इज इट्स एल्कोहल की डिग्री। ये अल्कोहल जिस कार्बन से जुड़ा है इससे जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, वो जितने भी कार्बन से जुड़ा होगा ये वाला कार्बन, वो डिग्री होगी किसकी, इस अल्कोहल की। जैसे सपोज करो ये OH है, ये इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन कितने से जुड़ा है, एक कार्बन से जुड़ा है, तो इस अल्कोहल की डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री होगी। सपोज करो CH3 CH2 CHOH एंड CH3 ये है, तो ये OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन जिससे OH जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन और ये कार्बन, तो इसकी कितनी डिग्री होगी, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल। सिमिलरली अगर मैं बात करूं CH3 CHOH CH3 एंड CH3, अब सिंपल है, बता दो जल्दी से, वीडियो पॉज करके बताओ। ये जो OH है ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, वो 1 2 और 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 3 कार्बन से जुड़े होने की वजह से इस अल्कोहल की डिग्री 3 डिग्री होगी, तो ये कितना हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। सिंपल है, ठीक। अब सिर्फ अल्कोहल से नहीं, ये X भी हो सकता था, X बोले तो फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, या आयोडीन हो सकता है, एनी हैलोजन। X क्या है आपका, हैलोजन्स है, ठीक। X क्या है आपका, X इज योर हैलोजन्स। सो अब क्या है इसमें सपोज करो, इसी में मैं बता देता हूं आपको, कंटिन्यू करता हूं। यहाँ पर OH की जगह X भी हो सकता था। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो CH3 CH2 CH, यहाँ पर क्लोरीन लिख दिया, तो बोलेंगे कि बताओ क्लोरीन की डिग्री कितनी है, तो क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा है, क्लोरीन जिस भी कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने और कार्बन से जुड़ा है, वो क्लोरीन की डिग्री होगी। तो जो क्लोरीन जो इस कार्बन से जुड़ा है वो 2 कार्बन से और जुड़ा है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो 2 डिग्री क्लोरीन होगा, 2 डिग्री क्लोरीन है, 2 डिग्री हैलाइड्स बोलेंगे, या क्लोराइड बोलो या हैलाइड बोलो। अभी क्लोरीन है तो इसको क्या बोलेंगे, 2 डिग्री क्लोराइड है आपका, या 2 डिग्री हैलोजन, 2 डिग्री है आपका क्लोरीन है। तो इस तरीके से डिग्री निकालते हैं। स्पेशली देखो अब हाइड्रोजन का है, मोस्टली क्या इंपॉर्टेंट होता है, हैलोजन का होता है। अच्छा एक और एग्जांपल करवा दूं मैं, अगर मान लो OH ऐसे है इस तरीके से, अब बताओ इस अल्कोहल की डिग्री क्या है, तो कुछ नहीं सर, ये कार्बन से जुड़ा है, ये OH जो है इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन जो है एक कार्बन से और ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इस डिग्री क्या होगी अल्कोहल की, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया सर, ये ऐसे हो गया। अब देखो सपोज करो आपको इसकी डिग्री बतानी है OH की, और ये ऑक्सीजन है, OH और ये ऑक्सीजन है। अब ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है, इधर तो ऑक्सीजन है, दिस इज ऑक्सीजन। जो OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन एक और कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन वाला नहीं माना जाएगा, तो इसकी डिग्री कितनी होगी इस अल्कोहल की, 1 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन यही अल्कोहल अगर इस तरीके से होता, अगर यही अल्कोहल इस तरीके से होता OH, तब इसकी डिग्री क्या होती है, अब 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वो 2 और कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी होती, 2 डिग्री अल्कोहल हो जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। इसी